सबसे पहले तो हम हमारे शास्त्रा सम्यक संबुद्ध, उसी प्रकार उनका स्वाक्षात धम्म, जिसमें हम सभी निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, और ये अतुलनीय संग, इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपध्याय जिनके कारण मैं इस बुद्ध शासन में उपसंपन्न हुआ हूँ, उन्हें भी वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। आज की जो गाथा है बड़ी सुंदर गाथा है। भगवान की हर एक गाथा बहुत सुंदर होती है। आज है यं किंची वीतं हितवा हुरहुआ सग्गे सुवायं रतनं पनीतम ननो समं अत्थि तथागतेन इदं पि बुद्धे रतनं पनीत एतेन सच्चेन सुवति हुंतु। तो यह है आज की गाथा। आज की गाथा इसका अर्थ ऐसा होता है कि इस लोक में अथवा अन्य लोक में जो भी कोई उत्तम रतन होंगे, चाहे वो सग्गे सुआ था स्वर्ग वगैरह, जहाँ पे भी जितने भी लोग होंगे, यंग किंची मतलब जो भी कोई, वित्तम, वित्त है ना, वित्त मंत्री जैसा होता है ना, वित्त मतलब इकोनॉमी, पैसा, रतन, इस अर्थ में इस्तेमाल होता है। यंग किंची वीतम, ऐसी जो भी कोई मूल्यवान चीज, पैसे या गहना आभूषण वगैरह, रतन या महल, जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ, यंग किंची जो भी कुछ होगा, क्या होगा, वित्तम। वित्तम मतलब वो महल भी हो सकता है, सोने का महल भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, विमान भी हो सकता है। देवों के लिए, देवों के महल को विमान कहा जाता है क्योंकि वो आसमान में उड़ते रहते हैं, इसलिए विमान भी हो सकता है। वो कोई स्वर्ग स्वर्ग का कोई भी मूल्यवान वस्तु, कोई आभूषण भी हो सकता है, कोई रतन भी हो सकता है, किसी प्रकार का कोई मणि भी हो सकता है। इस प्रकार है वैजूर्य मणि, वैकुल्य मणि, जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के रतन और मणि मौजूद है, वो सभी वित्तम में आ गया। ठीक है। तो यंग किंची वीदम, कुछ कोई भी ऐसी मूल्यवान चीज होंगी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, बहुत बहुमूल्य होंगी, दिखने में बड़ा सुंदर होगा, हिदंग व पुरहुआ, यहाँ या बाहर, इस लोक में या परलोक में, जहां भी कहीं होगा, इस लोक में या हिदंग व हुआ, यंग किंची, ऐसे कोई भी विदंग, वित्तंग, हिदुआ हुआ, सग्गे सुआ, यंग रत्नम। तो कहा से भी, तो सारे स्वर्ग लोक में कहो या फिर गरुड़ लोक में कहो, नाग लोक में कहो, जितने भी लोग हैं, है ना, उन सभी लोकों में जो रतन होगा, सबसे अच्छा रतन, रतन रतन में भी पणित, रतन तो हम जानते हैं, रतन का सरल सा जो अर्थ होता है, बहुमूल्य, जिसकी आप कीमत लगा नहीं सकते आसानी से, है ना, उसे कहते हैं रतन। जिसको खरीदना, जिसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है, उसे कहते हैं रतन। जो आसानी से अगर आपको प्राप्त हो जाता है, वो रतन की कोटि में बिल्कुल, रतन की गिनती में बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। कैसे हो, जो मुश्किल से प्राप्त होती है वही बड़ी दुर्लभ होती है, उस जो हर जैसे हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता है, उसकी कीमत सरल सी बात है अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक के पास नहीं है। और हर व्यक्ति अपने पास ऐसी वस्तु चाहता है जो हर किसी के पास ना हो, और जो वस्तु हर किसी के पास ना हो, फिर वही वस्तु क्या हो जाती है, रतन होती है। इसलिए हीरा, हीरा हर किसी के पास होता है कि उसे खरीदना कितना कठिन है, हर कोई खरीद नहीं पाता, गिने चुने लोग खरीद पाते हैं, इसलिए उसे रतन में आता है। सोना, फिर सोने के बाद भी सोना भी क्या होता है, बड़ा मूल्यवान होता है, हर कोई खरीद पाता है क्या, महंगा भी कितना है, कितनी मेहनत से खरीदना पड़ता है, सोना भी क्या, तो रतन हो जाता है। पर सोने से ज्यादा ज्यादा मूल्यवान कौन सा रतन हो गया, हीरा, है ना, क्योंकि हीरे, हीरे के मुकाबले सोना ज्यादा लोगों के पास है, पर वही हीरा, जिनके पास सोना होगा ऐसा नहीं कि उनके पास भी हीरा होगा, थोड़ा तो रतन हुई परितंग रतन। ऐसा नहीं कि रतन है तो भाई सब रतन एक कोटि में आ जाते हैं, रतन के भी अलग अलग भिन्न भिन्न विभिन्न क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो रतन में भी कुछ 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 रतन उच्च कोटि के होते हैं, है ना। तो जैसे आभूषण में भी हीरा, और हीरे में भी अगर कोहिनूर हीरा देखेंगे, तो कोहिनूर हीरा क्या हो जाएंगे, हीरो में सबसे परिणीता रतन हो जाएगा। हीरा तो रतन है ही है, पर उसमें भी कोहिनूर हीरा, क्योंकि कोहिनूर हीरा एक ही है, ज्यादा है क्या, नहीं। रूबी कहाँ पे, इंग्लैंड के रानी के मुकुट पे है। तो वो एक ही है, इसलिए वो उस एक होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, श्रेष्ठ, उसकी कीमत ज्यादा है, लोग उसे बड़े सम्मान से देखते हैं। तो रतन में भी सबसे पणितम। तो ये बात बोली जा रही है कि यहाँ और इस लोक में और परलोक में यंग किंची जो भी कुछ होगा, तो विदंग, कहा भी इधंग वाह रहुआ, कहीं भी यहाँ हो या
परलोक में या सज्ञेषु, स्वर्ग लोक में पकड़ लो, रत्नंग पणितम, ऐसा अगर रत्नों में भी सबसे प्रणीत रत्न कोई होगा तो ननु समं अत्थि। ये बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है, ननो समं अत्थि। बड़ा आमोद प्रमोद जागना चाहिए व्यक्ति के मन में जब ये शब्द बोलता है ना कि ननो समं। अरे समान जो भगवान से ऊपर क्या, भगवान के समान भी नहीं, भगवान से ऊपर छोड़ ही दो पर भगवान के समान भी नहीं है ये ननु समं। ये समान हर चीज भगवान के नीचे है, भगवान से छोटे है। ननु समं अत्थि, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, अत्थि बिल्कुल भी नहीं है। तथागतेन, तो देखो कितना प्यारा शब्द कहा गया यहाँ पे, तथागत शब्द का इस्तेमाल किया, कितने ही नाम है पर यहाँ पे कौन सा नाम इस्तेमाल किया गया है, तथागत। क्योंकि जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही कहते हैं। कथनी करनी में बुद्ध में अंतर नहीं होता है, इसलिए ऐसा रतन प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। ऐसे व्यक्ति का कौन बराबर कर सकता है, जिसे कथनी भी वही है, करनी भी वही है, करनी भी वही है, कथनी भी वही है, ऐसे व्यक्ति की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है, ऐसा व्यक्ति किसी को ठगा नहीं सकता है। जो किसी को ठगा नहीं सकता, जो किसी को झूठ नहीं बोल सकता, जो जो बोल रहा है वही कर रहा है, उससे आप क्या ही अपेक्षा करोगे, उससे क्या ही आप धोखा प्राप्त करोगे। ऐसे व्यक्ति तो आपके लिए एक दर्पण की तरह है, और दर्पण हमेशा से व्यक्ति को उसका स्वयं स्वरूप बताता है। दर्पण पे अगर रोशनी गिर जाए तो किस प्रकार से वो रोशनी को ही और भी दुगना तिगना में यह चमका देता है। तथागत ऐसी है, तथागत एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने आप को देख पाता है और अपने आप को देखकर अपने आप को बदलना चाहता है, सुधारना चाहता है, उच्चतम कोटि में लेना चाहता है, इसलिए भी उत्तम रतन है। ननो समान, इसलिए समान और कोई रतन नहीं हो सकता। तो इदं पि बुद्धे रतन पंडित, इसलिए भी यह भी कारण है कि बुद्धे रत्नं, बुद्ध समान अमूल्य पणितम श्रेष्ठ रतन और कोई नहीं है। और ऐसा जब मैं जानता हूं ना, एते ना सच्चे ना, जब ये सत्य को मैं जानता हूँ, सुवत्य होन्तु, ऐसे सत्य से ही मेरा कल्याण होना शुरू हो जाता है, होना ही है। कैसे मेरा कल्याण नहीं होगा, विचार करो बुरा। जब मैं इस बात को मान लेता हूँ कि आज हम हर कोई अपने हिसाब से हमें जो कोई मूल्यवान वस्तु लगती है हम उसके पीछे दौड़ भाग कर रहे हैं। किसी को धन लग रहा है मूल्यवान वस्तु, किसी को धन रत्नं पणितं लग रहा है, इसलिए व्यक्ति धन के पीछे दिन रात प्रयास कर रहा है। और धन के पीछे भागते भागते प्रवचन नहीं सुनेगा, विहार नहीं जाएगा, भिक्षु के दर्शन नहीं करेगा। अरे इतना बड़ा बड़ा भिक्षु संघ, इतने अच्छे अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भिक्षु अगर हमारे बिहार में या हमारे पास में कई आए हैं और फिर भी अगर हमसे मिलने नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हमारे लिए कुछ और सबसे मूल्य रतन हम मान बैठे हैं। हम लगता है कि नहीं नहीं तो होते बैठे हैं, उधर जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो हम किसी और चीज को इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मान बैठे हैं, इसलिए भी हम इस संधि को समझ नहीं पा रहे। हम समझ नहीं पा रहे कि इस बुद्ध शासन में ये बुद्ध ही प्राप्त होना, भले ही बुद्ध को हम देख नहीं पा रहे पर हम बुद्ध शासन में, हम बुद्ध को देख, हम बुद्ध की धातु को देख सकते हैं, बुद्ध को देख सकते हैं, बुद्ध की वंदना कर सकते हैं, बुद्ध शब्द सुन सकते हैं। इतना उत्तम मुझे अवसर प्राप्त हुए, तो इतने उत्तम रतन को मैं देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, स्वीकार कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, और फिर भी मैं किसी बाबा के चक्कर में, किसी चौथी शरण के चक्कर में अगर फंसा हूं तो इदम पे बुद्ध रतनं पुनीतम, ये नहीं समझे। और फिर एते न सच्चन सुवति कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का जिसकी कोई चौथी शरण है, ऐसे व्यक्ति का कभी एते न सच्चन सुवत्ति होतु नहीं हो सकता। उसका जो भी सुवत्ति हो रहा है वो सारा उसके पूर्व के पुण्य कर्मों के कारण हो रहा है, पहले के जन्मों के पुण्य कर्म के कारण हो रहा है, उसकी श्रद्धा के कारण नहीं हो रहा उसका कल्याण। बुद्ध में जिसकी श्रद्धा होंगी, उस श्रद्धा से जो कल्याण व्यक्ति का होता है, उस श्रद्धा से जो आर्य फल की प्राप्ति होती है, वो उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, वो अटका हुआ है। और ये कौन रोक के है? वो खुद ही रोक के है, वो खुद ही क्या है, अटका के है। क्योंकि ये इदम पे बुद्ध रतन पनित, ये उसका क्या हो रहा है, भावित नहीं होता। जब ये भावित हो जाता है ना, इदम पे बुद्धे रतन पणितम की, नहीं रे बाबा, बुद्ध ही सबसे उत्तम रतन है मेरा, बुद्ध हो गया ना। स्वर्ग में भी होंगे, इस लोक में भी होंगे, परलोक में भी होंगे, पर बुद्ध मेरे लिए उत्तम था। मेरे लिए तो ननो समर्थी, मेरे लिए ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे लिए बुद्ध ही उत्तम रतन है। और जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति समझता है ना कि बुद्ध मेरे लिए उत्तम रतन है,
तब उसकी शिष्य भाव उपगमन शरण दृढ़ हो जाती है। ये जो वचन है, इदम पे बुद्धि रत्नं प्रणीतं, ये व्यक्ति की शरणों की मैंने 4 प्रकार अपने उद्देश्य बताया है। तो उसमें से ये जो एक शरण है, शिष्य भाव उपगमन शरण, वो उसका मजबूत हो जाता है। आज भी ऐसा हो जाता है कि कई सारे हम बुद्ध के वचन क्या नहीं कर पा रहे हैं, धारण नहीं कर पा रहे हैं, पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे मुख से निकल जाता है। कई सारे लोग कहते हैं कि बंदे, आज के ज़माने में कहाँ शील पालन होंगे, कहाँ ये सब होगा। ये देखो, अरे बाबा, बुद्ध का तो लोकोत्तर धर्म है ना, अलौकिक धर्म है ना, सॉरी अलौकिक कहता हूँ, लोकोत्तर धर्म है, अकालिको धर्म है। आप ऐसा बुद्ध के धम्म को बोल ही नहीं सकते कि बाबा अभी कहाँ पालन होंगे, अभी तभी कल आज परसों तब आगे का समय है, अतीत का धर्म है, भविष्य का धर्म है। हाँ, 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 हाँ। ऐसी बात हो नहीं सकती बुद्ध शासन में। अकालिको धम्म है, अकालिको धम्म होने के कारण से आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको अगर भगवान के शिर कठिन लग रहे हैं, आपको भगवान की बातें बताई हुई कठिन लग रही है, तो इसका मतलब यही है कि इदम पिन बुद्धि रतनं पणितं, ये भावित ही नहीं हुआ है आप में। इसको सत्य के रूप में आपने स्वीकार ही नहीं किया है। इसको आप पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। इसलिए वैसा हो रहा है। तो इसलिए इस बात को सब समझ जाते हैं, तब शिष्य भाव उपगमन शरण ये मजबूत होता है। तब व्यक्ति उपगमन करना, उसका पीछा करना, उसका अनुसरण करना शुरू हो ही जाता है। वो ऐसा बोल सकता कि वो तो बुद्ध है, नहीं नहीं, वो भाई बुद्ध ने कहा है पालन करना पड़ेगा, बुद्ध के मुख से निकला जुड़ा नहीं हो सकता। अरे कितने सुंदर वचन थे उसके अम्रपाली के, क्या है, सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते। अम्रपाली के वचन थे ना बाबा, एक गणिका के वचन थे, एक नगर वधु के वचन थे। जब वो कह सकते बुद्ध के बारे में, हम तो फिर भी चरित्रपूर्ण जीवन जी रहे हैं। फिर हमारे लिए बड़ा सरल होना चाहिए, पर सरल इसलिए भी ना कि बुद्ध वर्तन के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे। हमें कोई और वस्तुओं को भी, कोई और युग हमारे ठगीपना को, हमारे बिजनेस को, कोई भी धंधा अगर हम कर रहे हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो लगता है कि नहीं ये काम करना जरूरी है। ये काम नहीं करूंगा, इधर लग जाऊंगा बुद्ध के पीछे, तो काम नहीं होगा, पैसे भी कमाऊंगा तो कैसे होगा, जीवन चलेगा नहीं। ऐसे कोई विचार हमें बुद्ध को रतन मानने से दूर कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि नहीं पैसा ही है, पैसा है तो ये सब होते रहेगा। हमें लग रहा है नहीं घर चलेगा तो ये सब होते रहेगा। हर व्यक्ति के लिए अपना अलग अलग रतन बना के रखा है। युवा है तो उसके लिए प्रेमी का, प्रेमी रतन बन चुके हैं। एक बार का बंधन छूट जाए चलेगा, एक बार की बनती की बात है, धर्म की बात छूट जाए चलेंगी, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं छूटनी चाहिए रे बाबा। ऐसा भी लोगों का मन होता है ना। तो कोई कोई भाई पत्नी को लेके समझ के बैठा है, कोई कोई बच्चों को लेके समझ के बैठा है। अरे ये जीवन का रतन नहीं है, ये जीवन के अब बहु रतन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपके दुख का कारण होती है। पत्नी भी आज नहीं तो कल दुख का कारण होती है। क्या कभी आपसे पत्नी पत्नी को गुस्सा नहीं आता आपको? पर क्या बुद्ध पे कभी गुस्सा आ सकता है? क्या पत्नी झगड़ा नहीं करते आप? पर बुद्ध झगड़ा कर सकते हैं। क्या पत्नी कभी झूठ नहीं बोलते? पत्नी की बात कभी गलत नहीं लग सकती? और बताओ, बुद्ध की बात कभी गलत हो सकती है? बुद्ध की बात कभी गलत लग सकती है? नहीं लग सकती, क्योंकि हम समझ चुके हैं तब है। क्योंकि ये सम्मा संबुद्ध है, सम्यक रूप से इसी अपार अनंत सम्मानित ज्ञानी है ये व्यक्ति। ऐसे कैसे होगा? तो ऐसा वो समझता है, और इसलिए उसका शिष्य भाव उपगमन शुरू करता है। तो इसलिए यहाँ पे इस गाथा में रतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें ये पहली गाथा सुनते बराबर बुद्ध को रतन के रूप में हमारी स्वीकृति, अनुभूति हो ही जानी चाहिए। जब ये हो गया, तभी वचन भावित होगा कि ये तेना सच्चे न सुगति होती, तभी कल्याण होगा। तब वो सत्य पर कल्याण कर सकता है। तब वो सत्य, तभी जो वचन है कि ये तेना सच्चे न सुगति हो, तो तब आपको हो सकता है सोतापति फल भी प्राप्त करा के दे सकता है। सिर्फ इतना वचन, सिर्फ कौन सा वचन? एक छोटा सा वचन, एते न सच्चे न सुगति हो, तो सिर्फ छोटी सी पंक्ति आपको सोतापति फल प्राप्त करा के दे सकती है। पर ये जो गाथा है कि इदम पे बुद्धिर्गम, ये जो बात है ननो समम अक्ति तथा गति, ये बात श्रद्धा के स्तर पे भावित हो जानी चाहिए। अगर श्रद्धा के स्तर पे भावित नहीं हुई, तो फिर से ये झूठ ही बोल रहे हो तुम। एते न सच्चे न सुगति वतु, तो सत्य बोल रहे हो, पर एते न सच्चे न सुगति वतु सही मायने में अगर आपने भावित नहीं किया है, तो रतन सत्य आपके लिए झूठा साबित होगा। आपका कल्याण होने से नहीं रहा, झूठ हो जाएगा आपके लिए वो। तो झूठ मत बोलो। लगे नहीं कि जब तक बुद्ध मेरे लिए सही मायने में उत्तम रतन हो गए,
मत बोलो ये गाथा, छोड़ दो ये गाथा। सच्चे बोलना है ना, सत्य तो बोलो कम से कम। क्या है सत्य? सत्य नहीं है तो फिर वो गाथा क्यों बोल रहे हो? ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। कभी हम इसमें समझेंगे रतन, इस शब्द को, कि रतन क्या होता है। रतन क्या होता है? रतन के विशेष रूप से 7 अर्थ बताए गए हैं। 7 प्रकार के अर्थ हमें रतन के देखने के लिए मिलते हैं। एक, कोई वस्तु पूज्य होने के अर्थ में भी रतन कहलाती है। तो बुद्ध हमारे लिए पूज्य है, धम्म हमारे लिए पूज्य है, और संघ हमारे लिए पूज्य है। इस अर्थ में भी हमारे लिए क्या है, वो रतन है। सबसे पहला कारण, क्यों हमारे लिए बुद्ध, हम बुद्ध को रतन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? क्यों धम्म को हम रतन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और क्यों संघ को हम रतन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए पूज्य है। तो पूज्य होने के अर्थ में भी उसे रतन कहा जाता है। क्योंकि हर किसी की पूजा होती है कि आज इतने सारे कोटि, आज इतने कोटि लोग हैं इस पूरे विश्व में, बताइए क्या उस हर एक इंसान की पूजा होती है क्या? इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम देखेंगे तो कितने ही परसेंट, 1% की भी ढंग से पूजा नहीं होती। 1% लोगों की भी, 0.0000009% बोलोगे ना, बड़ा वो भी ज्यादा ही हो जाएगा। तो हर किसी की पूजा नहीं होती है। तो इसलिए पूज्य के अर्थ में भी रतन कहा जाता है बुद्ध धम्म संघ। और उसमें पूजा में भी रतन, इसलिए बुद्ध को बुद्ध धम्म संघ को रतन कहा गया है। और भी कई लोग की रतन है, और भी कई कई देवताओं की, भगवानों की, ईश्वरों की पूजा होती है, तो वो भी रतन है किसी के लिए। पर बुद्ध हमारे लिए रत्नम ही नहीं है, तो रत्नम पणितम है। एक और शब्द, इस शब्द को मत भूलिए, पणितम। रतन में भी हमारे लिए पणितम रतन है, कि बुद्ध की पूजा होती है, धम्म की पूजा होती है, संघ की पूजा होती है, पर कौन करता है इनकी पूजा? तो साक्षात सहपति ब्रह्मा ने, जितना सुमेरु पर्वत होता है ना, जितना सुमेरु, कितना बड़ा होता है सुमेरु पर्वत, ये सुमेरु पर्वत समान इतनी बड़ी उन्होंने भगवान के रत्नों से मिला के माला बनाई थी, और उस माला से सहपति ब्रह्मा ने बुद्ध की पूजा की थी। इसलिए बुद्ध रतन नहीं है, बल्कि पणितंग रतन है। सोचिए, सहपति ब्रह्मा किस प्रकार से पूजा कर रहा है। तो सुमेरु पर्वत समान इतनी ऊंची, इतनी बड़ी माला, रत्नों की माला बना के बुद्ध की पूजा कर रहा है। इसलिए भी हमारे लिए क्या है, उत्तम रतन है। तो देवताओं में भी सिर्फ देवता नहीं, ब्रह्मा, देवताओं में देवराज इंद्र भी किस प्रकार से पूजा करते हैं। जब महामंगल सूत्र के उपदेश की बात शुरू हुई तो कहा, अरे क्यों मेरे पास आए हो, जाओ बुद्ध के पास जाओ, मनुष्य लोक में बैठे हैं रे, वो मेरे पास क्यों आए, उनके पास जाके पूछो। तो समय आने पर इंद्र भी जिनके पास भागा भागा जाता है ज्ञान के लिए, मशवरे के लिए, प्रकाश के लिए, वो रतन नहीं है, वो पनीतम रतन है हमारे लिए। इसलिए भी सुंदर है। यहाँ तक कि अरे इतना बड़ा देश का राजा, मगध देश का राजा बिंबिसार, अरे मगध देश की गद्दी जिसने इस भारत के इतिहास को गढ़ा है कई बार, उस मगध देश का राजा, राजा बिंबिसार क्या कहता है? जब उस बोधि सत्व सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया तो क्या कहा था, अरे तू मेरा आधा राजपाट ले ले, पर छोड़ दे, आजा वापस राज्य कर ले। अरे जो सिर्फ एक शब्द पे एक ऐसे व्यक्ति को राजपाट देने के लिए अपना पूरा इतना बड़ा राजपाट, आधा राजपाट देने को तैयार था, वो सोचिए वो कितना सुंदर रतन। विचार कीजिए, रत्न में भी कितना पणित, अरे जिस राजा के पास, स्वयं के पास इतने सारे रत्न रखे हुए हैं, वो अपने पूरे रतन उस पर निछावर करने में तैयार है, तो बुद्ध कितने सुंदर पणितम रतन होंगे। अरे अनाथ पिंडी का उस समय का सबसे श्रेष्ठ धनवान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए, बुद्ध के लिए पूरी जमीन सोने के सिक्के से ढक देता है। पूरी जमीन सोने के सिक्के से ढक देता है। इतना पैसा खर्च करके विहार बनाता है, इतना 9 9 महीने तक का क्या रखता है, त्योहार रखता है, उत्साह रखता है। सोचिए, अपनी पूरी जिंदगी भरी कमाई उस इंसान ने लुटा दिया, तो बुद्ध कैसे रतन होंगे? नहीं, पणितन रतन होंगे। रत्नों में भी श्रेष्ठ, जिसपे पूरी संपत्ति निछावर की गई है, वो सिर्फ रतन नहीं हो सकता है, वो पणितंग रतन है। अरे जिसने स्वयं ने, जिसके पत्नी ने, जिसके बच्चे ने, जिसकी बेटी ने, अरे पूरे बुद्ध धम्म संघ की सेवा की है, क्या वो सिर्फ रतन होगा? अरे पणितंग रतन है।
इसके अलावा अरे आजा शत्रु कहता है वो अपने प्रसन्नजीत किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं आप देखिए। अरे भगवान के चरणों में गिर जाता है, भगवान के चरणों को चूमता है, वो चूमना शुरू करता है, कहता है कि भगवान आप भी क्षत्रिय मैं भी क्षत्रिय, पर देखिए आप भी क्षत्रिय मैं भी क्षत्रिय, पर आप भी देखो मैं आपके चरणों में हूँ भगवान। सोचिए उसके लिए कितने सुंदर तनु में इतना बड़ा राजा स्वयं क्षत्रिय होके भगवान बोधिसत्व होते हुए सिर्फ एक गणराज्य के थे, पर फिर भी देखो भगवान के चरणों में गिरा है वो। इसलिए भगवान रतन नहीं तो पणितन रतन है। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा की गई है, सिर्फ सपति ब्रह्मा ने नहीं तो देवताओं ने भी। अरे किस प्रकार से जब वो माँ के गर्भ में प्रवेश करते तो किस प्रकार चतुर महादिक देवता उनकी माँ को उठा के ले जाते और स्नान कराते हैं, फूलों से पूजा करते हैं। किस प्रकार जब अपनी माँ के गर्भ से वो बाहर निकलते तो सारे देवता लोग जैसे स्वर्ण कंबल लेके उस बच्चे को जमीन पे पैर रखने के पहले स्वर्ण कंबल में उठा लेते हैं। जब उसका महापरिनिर्वाण होता है तो भूमि कंपित हो जाती है, कितने ही देवता लोग फूल बरसाते हैं। अरे फूलों में किस प्रकार, पेड़ों पे किस प्रकार फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, इतने अद्भुत दृश्य दिखना शुरू हो जाते हैं, इतने सुंदर प्रकार से पूजा होती है। मतलब कहाँ होती होंगी ऐसी पूजा, इसलिए भी बुद्ध रतन में पणित रतन है, ये एक कारण है। दूसरा दूसरा कारण है रतन का कि सत्कार पाने के अर्थ में तथागत समान दूसरा रतन भी नहीं। पहले तो पूज्य होने के कारण से भी तथागत रतन है, पणितन रतन है। दूसरा कारण है कि तथागत समान सत्कार और कोई नहीं प्राप्त करता, इस दूसरे कारण के अर्थ में भी तथागत रतन है। तो कैसे सत्कार भगवान का हुआ, देखिए जब महापरिनिर्वाण हुआ तो जहां भगवान का जन्म हुआ वहां भी स्तूप बने, जहां भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुई वहां भी स्तूप बना, जहां भगवान का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वहां भी स्तूप बना, और जहां भगवान ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया वहां भी स्तूप बना। अरे सत्कार ही तो है इतना सुंदर। अरे जिसकी अस्थियों के लिए सभी राजाओं ने तलवारें निकाल दी थी, विचार करो कितना सुंदर सत्कार हुआ है बुद्ध का। कहा होता है इसका, कैसे इसका सत्कार। 8 हिस्सों में अस्थियां बांटी गई, उस पर हर एक व्यक्ति ने अपना स्तूप बनाया, 10 स्तूप बने उसी उसी समय में। उसके बाद सम्राट अशोक ने 84,000 धर्मस्कंद 84,000 स्तूप बनाए। सोचिए ऐसा सत्कार आज तक पूरे भारतीय इतिहास में किसका हुआ है, कितने ही किसके अस्थियों पे इतने इतने सारे स्तूप बने, कोई नहीं है। 84,000 स्तूप, 1000 2000 3000 4000 10,000 20,000 30,000 30,000 40,000 84,000 स्तूप बने हैं बुद्ध की अस्थियों पे। बताओ ऐसा सत्कार किसका हुआ। इसलिए भगवान सत्कार प्राप्त करने में भी भगवान समान सत्कार आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए विवर्तनों में भी पणितन इतने सुंदर। अरे कितने सुंदर तरीके से भगवान के शरीर को जलाया गया, आप विचार कीजिए। अरे एक दार्शनिक क्या कहता है, अरे अगर मृत्यु ही चाहिए तो बुद्ध समान मृत्यु प्राप्त करो, क्योंकि उस सम्राट और समान उनकी मृत्यु हुई है, वरना यहाँ पे राजा भी भिखारियों की मौत मरे। आप विचार कर सकते हैं कितना सुंदर तरीके से वर्णन करने लायक है। क्या जलाया जाता है बुद्ध को, इतनी बड़ी कढ़ाई सोने की, उसमें भगवान के शरीर को रखा जाता है। सबसे पहले तो 7 दिन तक पूरे नगर में तोरण वगैरह ढोल ताशे बजाए जाते हैं, फिर भगवान के शरीर को नहलाया जाता है, मस्त धूप दीप लेप वगैरह लगाया जाता है, फिर कपड़े से लपटा जाता है, फिर कपड़ा से लपटा जाता है, फिर कपड़े से लपटा जाता है, फिर कपास से लपटा जाता है, फिर कपड़े से लपटा जाता है। 7 बार कपास 7 बार कपड़े से लपेट के भगवान के शरीर को रखा जाता है 7 दिन तक। पूरी रैली होती है, पूरा नगाड़े बजाए जाते हैं, इतने सुंदर प्रकार से फिर भगवान के शरीर को जलाने के लिए लेके जाया जाता है, फिर वहां पे सुंदर से जल में रखते हैं और कढ़ाई के साथ शरीर को जलाया जाता है। यहाँ तक कि उनके शरीर को ऐसे अग्नि भी ऐसे नॉर्मल रूप से नहीं लगती है। जब बनते महाकाश्यप अपना माथा लगाते हैं उसको, तब जाके अपना वो आग लग जाते हैं। इतने सुंदर प्रकार से भगवान का सत्कार होता है। बताइए ऐसा सत्कार किसका हुआ है भारतीय इतिहास में, इस पूरे विश्व में। तो ऐसा सत्कार प्राप्त करने में भी तथागत समान और कोई नहीं, इसलिए इदम ते बुद्धे रतनम पणितम एतेन सच्चनम। तो ऐसे व्यक्ति में रतन है, ऐसा सत्कार किसी ने भी प्राप्त किया है। फिर
और यहाँ तक कि देखो आज भी बुद्ध नहीं, इतने साल 2500 बीतने पर भी थाईलैंड में भी देखो, श्रीलंका में भी देखो, किस प्रकार से भगवान की अस्थियों को रखा जाता है। बड़े-बड़े उस पे स्तूप बनाए जाते हैं, सोने के स्थलों पे, सोने के कलशों में रखा जाता है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, कितनी पुलिस की सिक्योरिटी होती है। अभी देखिए, अभी थाईलैंड में भी बुद्ध की अस्थियाँ अलग जगह पे जा रहे हैं, तो कितनी पुलिस की सिक्योरिटी है। जब इंडिया में आई थी भी बुद्ध की अस्थियाँ, तब भी पुलिस की कितनी क्या थी? सिक्योरिटी थी। कितने बड़े महाभिक्षु संघ से वो अस्थियाँ घिरी हुई थी। बिना भिक्षु संघ के घिरी हुई नहीं थी, कितने लोगों से घिरी हुई थी। वैसे देखो तो बुद्ध आज है नहीं, इतने साल हो गए, पर फिर भी उनकी अस्थियों को देखो कितनी सिक्योरिटी मिलती है, कितने सिपाही तैनात होते हैं कि सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है स्थल आने के लिए, किसी भी देश के। श्रीलंका से तो श्रीलंका के गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, थाईलैंड से तो थाईलैंड के गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, और साक्षात इतने बड़े एयर चार्ट एरोप्लेन में आई थी, बकायदा सिर्फ उसके लिए, अस्थियों के लिए बुक था। तो ये भगवान की अस्थि का प्रताप होता है। थाईलैंड में, श्रीलंका में, म्यांमार में कितना जन समुदाय उमड़ता है उसके लिए, क्या सत्कार करता है। सत्कार में भी भगवान समान कोई नहीं, इसलिए दम पे बुद्ध ननो समान, ऐसा कोई नहीं है, सत्कार कोई प्राप्त नहीं कर सकता। नमो समं तथा गते। फिर तीसरा कारण भगवान रतन होने, उनको रतन मानने का, कि महाघर के अर्थ के समान होता है। तो उसके लिए बड़ा एक सुंदर सा उदाहरण समझाया गया है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि काशी का कपड़ा बड़ा सुंदर होता है, बड़ा महंगा होता है, और पुराना होने पर भी उसे कोई भी पहने, वो हमेशा किसी कोई भी उसे पहने, उस पे क्या होता है? शोभायमान ही दिखता है। लोग उस कपड़े को जगह छूते ही देखते रहे, तो सुंदर सा कपड़ा है, काशी से है, तो इतना सुंदर होता है, इतना क्या होता है? कीमती होता है। उसी प्रकार भगवान को कोई भी व्यक्ति दान दे, कोई भी व्यक्ति उनको 4 परिष्कारों का दान दे, हर व्यक्ति को उसका अच्छा दुगुना तिगुना लाभ होता है। इस अर्थ में भी भगवान श्रेष्ठ है, रणों समान, भगवान समर्थन कोई नहीं है। कितने ही लोगों ने भगवान को दान देके स्वर्ग को प्राप्त हुए। अरे भगवान के तरफ सिर्फ देख के, सिर्फ श्रद्धा से उन्होंने देखा क्या, तो सुगति को प्राप्त हो गए। भूल गया मत कुंडलिक की कथा। अरे खटिया पे लेटा था, जीवन भर कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, खटिया पे लेटा था, बस भगवान सामने में आए, भगवान को देखा, भगवान को देखते देखते बस श्रद्धा जाग गई और वहीं पे मृत्यु हो गई। अरे मृत्यु के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। तो भगवान को सिर्फ देखने के कारण नहीं, भगवान पे सिर्फ श्रद्धा उत्पन्न करने के कारण से वो स्वर्ग गया। तो इसलिए भी ननु समन अति तथागत भगवान समा कोई रतन नमस्ता। आपने ये बात समझिए, मथा कुंडली के कहानी से समझिए कि देखो सिर्फ भगवान को देख के सुकृति को प्राप्त हुआ, इतने बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ। अरे सुकृति के देवता लोग 10 गुना ज्यादा सुंदर हमसे होते हैं, 10 गुना ज्यादा उनका ऐश्वर्य होता है, 10 गुना ज्यादा हर चीज में हमसे 10 गुना ज्यादा अच्छे होते जाते कि आयु में तक। तो देखो जब ये छोटे से हिस्से उसका इतना कल्याण हुआ, तो मैं तो इस बुद्ध शासन में इतना पक रही हूँ, मैं तो रतन के रूप में स्वीकार कर रही हूँ, मेरा कितना कल्याण होगा। ये थे ना सच्चे बच्चे न सुमति बंधु। फिर आगे कहा गया है कि अतुलनीय के अर्थ में भी, चाहता है कि अतुलनीय होने के अर्थ में भी भगवान रतन है। भगवान अतुलनीय है, तो किस कारण से भगवान अतुलनीय है? भगवान समान शील कोई पालन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से भगवान ने शील पालन किया है, आप दिग् निकाय में पहला सूत्र है ब्रह्मजाल सूत्र, ऐसा बताया गया है कि भगवान चुल्लशील, मध्यशील, महाशील किस प्रकार से पालन करते हैं। जो शील होते हैं ना, हम सिर्फ छोटे 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 शील पालन करते हैं, पर भगवान छोटे छोटे शील को भी इतने सुंदर तरीके से पालन करते हैं। उन मध्यशील को भी सुंदर तरीके से पालन करते हैं, अरे उन महाशील को भी इतने सुंदर तरीके से पालन करते हैं कि भगवान समान शील कोई पालन नहीं कर सकता। इसलिए तो जब वो चलते थे तो उनको देखते बराबर बैठा हुआ इंसान उठ जाता था, खड़ा हुआ इंसान बैठ जाता था। अरे उनकी गरिमा, उनके जीवन का धारण की गरिमा हम बता नहीं सकते। अरे उन समान समाधि भी कोई लगा नहीं सकता। क्यों ना, समाज में निपुण तरह इतने सुंदर तरीके से सब निपुण थे, क्या बताया, तो समाधि भी कोई लगा नहीं सकता। और प्रज्ञा तो बता यही है, जब वो सब्बानुत ज्ञान क्या होता है, और जब उसके बारे में पढ़ लिया आपने सब्बानुत ज्ञान क्या होता है, आप तभी समझेंगे बाप रे बाप, इतना खतरनाक ज्ञान। वो सब्बानुत ज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, आप बोलेंगे अरे इतना खतरनाक ज्ञान होता है क्या, भगवान इतने ज्ञान।
यहाँ तक कि हम सिर्फ पंचस्कंदों को अगर देखेंगे ना, और पंचस्कंद का सिर्फ विस्तार से पढ़ेंगे कि पंचस्कंद किस प्रकार से अलग अलग, कितने बारीक रूप में अलग, और भगवान ने कितने बारीक रूप से इनको अलग अलग करके बताया है, तभी हम समझ जाएंगे, अरे बाप रे बाप, भगवान किसी प्रज्ञा नहीं बल्कि तीक्ष्ण प्रज्ञा, इसलिए भगवान अतुलनीय है। अरे एक जंगल में एक वन में, एक उद्यान में जब भगवान थे, तो उसमें उस उद्यान में कई सारे वृक्ष थे। भगवान उन वृक्षों में से एक वृक्ष की थोड़ी सी पत्तियां हाथ में लेते और पूछते हैं वृक्षों को, वृक्षों मेरे हाथों में जो पत्तियां है वो ज्यादा है, या इस पूरे वन में उद्यान में जो वृक्ष है, उन वृक्षों जो पत्तियां लगे हैं वो ज्यादा है? तो वृक्ष कहते हैं भगवान आपके हाथों में जो पत्तियां है वो तो कुछ भी नहीं है, और इस उद्यान में इतने सारे वृक्ष, और हर एक वृक्ष पे, हर एक डंगाल पे कितने सारे पत्ते, गिनती नहीं। भगवान कहते हैं ठीक उसी प्रकार वृक्षों, मैंने तुम्हें जो बताया वो इतना है, जितना बना बताने योग्य था, जिससे आपको निर्वाण प्राप्त हो सके, उतना मैंने इतना बताया। मुझे जो पता है, इस पूरे उद्यान में जितने वृक्ष हैं, उन वृक्षों पे जितने पत्तियां, उतना ही मेरा ज्ञान है, उससे भी ज्यादा। इसलिए तो कहा जाता है ना कि एक बुद्ध अगर दूसरे बुद्ध की प्रशंसा करना शुरू करे, गुण बताना शुरू करे, तो कल्प समाप्त हो जाएगा, पर बुद्ध के गुण समाप्त नहीं हो सकते। इस अर्थ में भी ऐसे गुणी इंसान को आप मानते हैं, ऐसे गुणी इंसान पे आप श्रद्धा रखते हैं, ऐसे गुणी इंसान को आप देखते हैं, मन में बिठाते हैं, दिल में बिठाते हैं, उसके प्रति बार बार आनंदित होते हैं, श्रद्धा उत्पन्न करते थे, कैसे नहीं है आपका कल्याण? ये तीन सच्चे बच्चे रसो होते हैं। कैसे नहीं मन बोलेगा कि ननु समम अत्ति तथागतेन, अरे नहीं हो सकता, ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जिसकी कल्प समाप्त हो जाए पर गुण समाप्त नहीं हो गए। कहाँ मिलेगा ऐसा व्यक्ति? नहीं हो सकता। तो इस अर्थ में भी क्या है, वो अतुलनीय है। यहाँ तक कि फिर पांचवा बताया गया कि दुर्लभ दर्शन के अर्थ में भी भगवान बुद्ध अतुलनीय है, इस अर्थ में भी, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं कि रोज उत्पन्न होता है, कल्पों कल्पों में एक बार उत्पन्न होते हैं बुद्ध, उनका दर्शन प्राप्त करने का दुर्लभ हो जाता है। तो ऐसे कल्पों कल्पों में उत्पन्न होने के कारण से भी बड़े दुर्लभ है। आपको हीरा तो ये मिल जाएगा खोजने पर, कोई और व्यक्ति भी मिल जाएगा। इस पूरे 2500 साल के इतिहास में भारत में कितने भी महानायक महामानव हुए, पर बुद्ध बताइए कितने हुए हैं? क्या 2500 सालों में आपको दिखा कोई दूसरा बुद्ध? नहीं, एक ही बुद्ध। उसमें भी उस बुद्ध ने कितने ही वैचारिकों को अपने विचार लेके गए हैं, उस बुद्ध से कितने ही विचारों का परिवर्तन हुआ है। अरे रामधानी सिंह दिनकर जी समान जब भारतीय इतिहास पे निबंध लिखते हैं, और भारतीय इतिहास में निबंध लिखते हुए बताते हैं कि भारत के सबसे 3 महान क्रांतियों में भगवान बुद्ध के जन्म को क्रांति कहते हैं। भगवान का जन्म क्रांति होती है, परिवर्तनवादी होता है, और हर एक युगों युगों में, कल्पों कल्पों में होते हैं ऐसे बुद्ध। तो कल्पों में होने से, और कल्प में भी सिर्फ एक ही बुद्ध होने से, ये दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। और इस अर्थ में भी वो क्या है, रतन है। सोचिए, कल्प में एक बार उत्पन्न होते हैं, फिर पता नहीं कितने कल्पों बाद बुद्ध उत्पन्न होंगे, सम्यक संबंध उत्पन्न होने में मिले कि नहीं मिलेंगे, और उनका शासन भी कितना ज्यादा लंबा नहीं होता है। इसलिए भी ये दर्शन के अर्थ में भी बड़े अतुलनीय है, रतन है हमारे लिए, और परिणत रतन है। बताइए, अगर आप देखिए महावीर जैन अभी 24 तीर्थंकर थे, उनके पहले 23वें, वो महावीर जैन के 100 साल पहले हुए थे। पर बुद्ध ऐसे नहीं होते, वो एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध के बीच में उत्पन्न, बीच में कल्प कल्प बीत जाते हैं, इतना लंबा समय होता है। इसलिए इस अर्थ में भी बुद्ध का दर्शन दुर्लभ है। फिर छठवा, श्रेष्ठ सत्व के परिभोग के अर्थ में भी वो बड़े परितंग रतन इंसान है। देखिए, भगवान जब रहे तो उनके रहने के लिए 7-7 मंजिल का एक एक महल था, और हर सीजन के लिए एक अलग, हर ऋतु के लिए एक अलग महल था उनके पास। बताइए किस राजकुमार के लिए ऐसा था? राजकुमार होते हुए, भिक्षु होने पर भी, बुद्ध होने के बाद भी इतने सुंदर परिवार से घिरे रहे, वो क्या बताए। सारीपुत्र महामुगल, अरे 80-80 अग्रशावकों से घिरे रहे, इतना महान महान विशाल भिक्षु संघ था उनका, इससे बड़े घिरे हुए थे। अरे इतने उच्च जाति में, शाक्य, उस समय शाक्य ईश्वर को कुल से मेल खाती है, उस जाति में उनका जन्म हुआ था। तो भौतिक परिभोगिक
चीजों में भी भगवान समान श्रेष्ठता किसी ने प्राप्त नहीं किया। राजा प्रसन्न जीत को सम्मान देना पड़ता था इस शाक्य कुल को, बताइए तो कितना भगवान इसमें भी कितने उत्तम थे, कितने रतन पुनीता रतन थे। और सातवां, अविशेष रूप से आनंद उत्पन्न करने के अर्थ में भी, रीति उत्पन्न करने के अर्थ में भी भगवान समान उत्तम रतन कोई नहीं है। अरे भगवान के उपदेश सुनते सुनते कितने ही लोगों ने कितना ही बड़ा से बड़ा त्याग किया है, दान किया है। अरे भगवान का उपदेश सुनते सुनते लोगों ने प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर लिया है। भगवान का उपदेश सुनते सुनते कितने ही लोग सोतापति, सुखदागामी, अनागामी, अनंत हो गए, इस भव संसार के जन्मों जन्मों के चक्रों से मुक्त हो गए। भूल गए क्या पटाचारा को? अरे जन्मों से रुती हुई आ रही थी वो, जन्मों से। भगवान ने कहा, अरे पटाचारा, तेरे आंसू को जमा करने जाऊंगा तो ये 4 महासागर कम गिर जाएंगे, और तेरे आंसू कम नहीं होंगे। इतने जन्मों से दुख झेलती आ रही है, भटकती आ रही है, उसका कल्याण हो गया, वो सोतापति हो गई, वो अनंत हो गई। आप विचार कीजिए, तो कैसे नहीं कल्याण होगा? कैसे नहीं ये वचन कहते बराबर वो बोलेगा कि ये तेने सच्चे न सुवती होती। जब उस पटाचारा का इतना कल्याण हुआ तो मेरा भी सत्य से कल्याण होना ही है। अरे वो गणिका अम्रपाली, अम्रपाली से गणिका जब भिक्षुनी हो सकती है, वो भिक्षुनी के स्वतः पर मैं आना के मैं अरहंत हो गई, मैं कैसे मुक्त नहीं होऊंगा? अरे अंगुली माल जैसा व्यक्ति इतने लोगों की हत्या करने पर मुक्त हो गया, मेरा कैसे कल्याण नहीं हुआ? जब ये लोग बुद्ध पे श्रद्धा रखे, बुद्ध को देखे, बुद्ध को आगे रखे, बुद्ध को मान के मुक्त हुए, कहते ना सच्चे बच्चे ना, मेरा भी मत मंगल होगा। इसलिए भी बुद्ध उत्तम बताया, इतने लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को मुक्त किया है, बैठे बैठे मुक्त किया, बैठे बैठे आनंद उत्पन्न किया, बैठे बैठे श्रद्धा उत्पन्न किए, बैठे बैठे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान उत्पन्न किया है। कैसे उनका भला हुआ तो मेरा कैसे भला नहीं हुआ? अरे मेरे लिए उत्तम रतन है, अनो समन, ऐसा ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता है। लोग कठोर कठोर साधना करनी पड़ती है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान उत्पन्न करने के लिए। यहाँ पे लोगों ने सिर्फ बुद्ध को बैठे बैठे बुद्ध पे श्रद्धा उत्पन्न कर करके प्राप्त कर लिया। अरे उत्तम रतन है, पुणित रतन है रे बुद्ध। इस प्रकार से 7 अर्थ होते रतन, ये 7 अर्थों में हम बुद्ध को रतन मानते हैं। ये 7 कारणों से, ये 7 अर्थों से हम बुद्ध को रतन मानते, सिर्फ रतन नहीं मानते, बल्कि पुनीतम रतन मानते हैं। रत्नों में भी श्रेष्ठ रतन मानते हैं। अब रतन भी 2 तरह के होते हैं, एक सचेतन रतन और एक होता है अचेतन रतन। सचेतन रतन मतलब हाथी, मनुष्य वगैरह जो ये होते हैं, जैसे कि जो चीजें होती है, जो लिविंग थिंग्स होती है, उसे कहते हैं रतन। जैसे कि हाथी भी रतन माना जाता है, विशेष रूप से की जाति का हाथी। घोड़े भी कुछ कुछ, जैसे घोड़ा था वो, और भी जैसे कुछ ऐसे कुछ विशेष रूप के घोड़े बड़े मूल्यवान माने जाते हैं जैसे। और मनुष्य भी कुछ, मनुष्य कुछ श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो ऐसे इसे कहते हैं सचेतन रतन। फिर दूसरा होता है अचेतन रतन। ऐसे ऐसे जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, कोहिनूर हीरा, ये सारे अचेतन रतन है। तो सचेतन और अचेतन रतनों में सचेतन रतन ज्यादा मूल्यवान होता है, जैसे कि मनुष्य वगैरह। अब सचेतन रतन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पशु और दूसरा मनुष्य। जैसे कुछ कुछ पशु बहुत दुर्लभ मुझे दिखते नहीं है, और मनुष्य भी। अभी पशु और मनुष्य भी, मनुष्य ये सचेतन रतन ज्यादा मूल्यवान माना जाता है, ज्यादा पणित माना जाता है। फिर मनुष्यों में भी 2 प्रकार के होते हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष में भी पुरुष को ज्यादा पनीत माना जाता है। इसलिए नहीं कि पुरुष जाति श्रेष्ठ है, पर इसलिए कि स्त्री हमेशा पुरुष की परिचारक होती है, और पुरुष हमेशा स्त्री की रक्षा करने का, स्त्री की देखभाल करने का जिम्मेदारी उठाता है। तब आर्थिक समस्या पुरुष उठाता है, इस कारण से भी क्या होता है, पुरुष पणित माना जाता है। फिर पुरुष में भी 2 रतन होते हैं, गृहस्थ और सन्यासी। और इसमें भी सन्यासी गृहस्थ के मुकाबले ज्यादा पनित रतन माना जाता है। फिर गृहस्थों में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आर्य और दूसरा होता है पृथकजन। पृथकजन मतलब साधारण ऐसा कोई भी सन्यासी, और दूसरा होता है आर्य अर्थात स्वतः परिचूर्णगामी, अनागामी, अरंत। तो इसमें भी आर्य जो रतन होता है वो पृथक रतन के मुकाबले ज्यादा पनित श्रेष्ठ माना जाता है। अब पृथक रतन भी, आर्य रतन भी 2 प्रकार का होता है, शिक्ष और अशिक्ष। शिक्ष मतलब वो सीख रहा है, जो भी धारण करे, जैसे सोतापति, चतुर्दगामी, अनागामी, या फिर फल, या फिर मार्गस्थ, ये 7 प्रकार के लोग शिक्ष माने जाते हैं। तो ये शिक्ष जो होते हैं,
ये इन्हें सेक्शन कहा जाता है। सोतापति फल, सोतापति मार्ग, सुहृदगामी फल, सुहृदगामी मार्ग, अनागामी फल, अनागामी मार्ग और अहंत मार्ग। ऐसे 7 प्रकार के लोग सेक्ष माने जाते हैं, जो सीख रहे हैं। और असेक्ष मतलब अनंत। तो ये सेक्ष और असेक्ष में भी असेक्ष ज्यादा पनित माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसी प्रकार सेक्ष में भी असेक्ष में भी फिर दो प्रकार के रतन होते हैं। असेक्ष में भी एक विपश्यना भावी और शमत भावना वाला। जो जैसे डायरेक्टली जो डायरेक्टली विपश्यना करके अरहंत हुआ है, और जो शमत भावना का अभ्यास करके क्या हुआ है, अरहंत हुआ है। तो इन दोनों में भी शमत भावना का अभ्यास करते हुए जो अरहंत हुआ है उसे पंडित माना जाता है, उसे श्रेष्ठ माना जाता है। फिर उस शमत भावना में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो अग्र श्रावकी की पारमिता पूरे कर रहा है, और दूसरा जो नॉर्मली अनंत हो जा रहा है बिना अग्र श्रावक हुए। तो उसमें भी अग्र श्रावक को पनित रतन माना जाता है, श्रेष्ठ रतन माना जाता है। अब इससे भी दो प्रकार होते हैं, एक अग्र श्रावक और दूसरा पच्चेक बुद्ध। अभी अग्र श्रावक और पच्चेक बुद्ध में पच्चेक बुद्ध श्रेष्ठ पनित रतन माना जाता है। सोचिए रत्नों की श्रृंखला देखिए, कैसे कि रत्नों की ये परितता बढ़ते बढ़ते जा रही है। अब इनमें पच्चीस गुरु सबसे परिचित सभी में, सबसे सोचो इतने शुद्ध होते हुए इतनी कीमत बढ़ते 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 ये 25 बुद्ध इतने श्रेष्ठ टॉप रैंक में आ जाते हैं। तो 25 बुद्ध में बारे में कहा जाता है कि सारी पुत्र और मोगलयान जैसे 100 श्रावक भी, प्रत्येक 100 श्रावक मिलके भी प्रत्येक बुद्ध के 100वें गुण के बराबर तक नहीं कर सकते। सोचिए बच्चे बुद्ध कितने ज्ञानी होंगे। मतलब सारी पुत्र मुगल ने जैसे 100 अग्र श्रावक भी अगर मिलके रख दिए गए तो प्रत्येक बुद्ध के 100वें गुण के बराबर नहीं कर सकते। इतने महान इतने पवित्र रतन होते हैं पच्चीक बुद्ध। और पच्चीक बुद्ध में भी सबसे उत्तम रतन होते हैं सम्यक संबुद्ध। क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए कितनी श्रेष्ठता है बुद्ध की, कि सारे जम्बू द्वीप को भी, सारे जम्बू द्वीप में अगर पच्चीक बुद्ध पालथी मार के बैठ जाए और उन दोनों पच्चीक बुद्ध के बीच में छोटी सी गैप भी नहीं हो, ऐसे भर भरा के पूरे पच्चीक बुद्ध पालथी मार के पूरे जम्बू द्वीप में बैठ जाए, थोड़ी गैप भी ना उनके बीच में, इन सबको मिला के भी ये सारे पच्चीक बुद्ध के गुण बुद्ध के हजारवे 100वें गुण के बराबर नहीं कर सकते। इतने उत्तम रत्न है। सोचिए कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ सोना चांदी और कहाँ मनुष्य कंपैरिजन शुरू हुआ था। मतलब सोना चांदी मनुष्य उत्तम रतन है, मनुष्य में भी पुरुष उत्तम रतन है, पुरुषों में भी सन्यासी उत्तम रतन है, सन्यासी में भी आर्य उत्तम रतन है, आर्य में भी अरंत उत्तम रतन है, अरंत में भी अग्र श्रावक उत्तम रतन है, अग्र श्रावकों में भी पच्चीक बुद्ध उत्तम रतन है, और पच्चीक बुद्ध में भी सम्यक संबुद्ध उत्तम रतन है। सोचिए इतनी ऊपर की श्रृंखला में भगवान है। तो बताइए अगर ऐसे व्यक्ति अगर जानते हुए साधना करता है, या ऐसे व्यक्ति जानते हुए जीवन जीता है, या ऐसे व्यक्ति रोज अपने आप को इस सत्य को अपने आप से अनुभव कराता है, वाकिफ कराता है, और वंदना कहता है, कैसे उसका कल्याण नहीं होगा, कैसे वो 5 तरह की प्रीति से भर नहीं जाएगा, कैसे उसको वही प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान प्राप्त नहीं हो जाएगा। और हम इस प्रकार से अभ्यास नहीं करते, इस प्रकार से वो बुद्ध धर्म संघ के गुणों को स्मरण में नहीं लाते, इस प्रकार से बुद्ध को स्मरण नहीं। और समझिए क्यों बुद्ध रतन है। अब समझिए अगर जब वंदना में बोलोगे समझिए, यंकिंच रतनं लोके विद्यते विद्या कुतोर्गनं विद्या समानति। क्यों बुद्ध समान रतन नहीं समझिए, तो 7 प्रकार के अर्थ बताया मैंने आपको कि क्यों बुद्ध समान को रतन नहीं होता। रतन है ना, हम ऐसा नहीं करके रतन नहीं है, पर बुद्ध समान वर्णित रतन कोई नहीं हो सकता। और वो क्यों नहीं हो सकता तो मैंने अभी बताया, ये 7 कारणों के कारण, ये 7 कारणों के कारण बुद्ध समान रतन कोई नहीं है। इस सत्य वचन से आप सभी का जय मंगल हो। इतना आज के लिए काफी है। साथ ही साथ